हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि कोई व्यक्ति यदि आप पे कोई मुकदमा करता है, चाहे वो सिविल सूट हो या क्रिमिनल सूट हो, कोई भी हो, क्रिमिनल केस हो या सिविल सूट हो, किसी भी प्रकार का केस हो, तो उसको आप फर्स्ट ही डेट में कैसे ही डिसमिस करा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन ऐसी पेश करना चाहिए कोर्ट में जिससे कि उसका केस जो है या फिर एफआईआर किया है तो उस एफआईआर को फर्स्ट डेट में ही क्वैश कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति कोई सिविल सूट आप पे करता है, आपको लगता है कि ये झूठ फूस का ये सिविल सूट कर दिया है, तो इस स्थिति में आपको कोर्ट के तरफ से नोटिस आता है, सम्मन आता है, तो आप जाएं कोर्ट में। और यदि आप जाते हैं तो आप अपने एडवोकेट के साथ जाएं और एडवोकेट को बोल दें, एडवोकेट साहब, ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी रीड विथ सेक्शन 151, यानी ऑर्डर आदेश 7 नियम 11 के एक एप्लीकेशन वकील साहब बनाएंगे। उसमें सारे ग्राउंड्स को लिखेंगे, जो ग्राउंड आपको लगता है कि नहीं ये झूठा की मुकदमा है, झूठा इसने केस सिविल का कर दिया है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 का वो एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें सब कुछ लिखेंगे। और उसके बाद सेक्शन 151 जो है 151 के उसमें लिख देंगे ऑर्डर 7 रूल 11 रीड विथ सेक्शन 151 में जो भी सिविल जज होते हैं उनके पास एक इनहेरेंट पावर होता है कि वो उस पावर का उपयोग करके, उसको यूज करके वो केस को डिसमिस कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केस में कुछ चीजें होनी चाहिए जो कि उसको ग्राउंड को साबित करता है, वो चीजें भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वो एप्लीकेशन यदि आप लगाते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 का, तो फर्स्ट डेट में ही केस डिसमिस हो सकता है, यदि जज साहब को सही लगता है तो। अब मान लीजिए कोई एफआईआर का केस है, एफआईआर किसी ने करा दिया है और उसमें चार्जशीट पेश हो गया है, तो आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा के और उस एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं, या सीधा इसके लिए आप हाईकोर्ट से भी सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत 482 के तहत क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का पिटीशन फाइल करके उसको एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं। पूरा ट्रायल लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा ट्रायल चलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, ग्राउंड होना चाहिए। या फिर आप जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है उस कोर्ट में भी आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा करके प्रॉपर ग्राउंड देके उस पर आर्गुमेंट करना पड़ेगा और फिर केस, वो एफआईआर जो है वो खत्म हो सकता है। खासकर जो फैमिली कोर्ट होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट जो होते हैं, उसमें देखते हैं एक पत्नी जो है अपने पति पे बहुत सारे तरीके की आरोप लगाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई पत्नी केस फाइल करती है तो सबसे पहले वो आईपीसी 498A का मुकदमा डालती है, दहेज का एफआईआर करवा देती है। उसके बाद जो है सीआरपीसी सेक्शन 125 का केस करती है मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, फिर सेक्शन 9 का भी केस कर देती है, फिर डाइवोर्स का भी केस कर देती है। बहुत सारे प्रकार के केस वो कर सकती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि आईपीसी सेक्शन 498A का यदि केस करती है कोई पत्नी अपने पति पे, झूठा केस वो करती है दहेज का, तो इससे बचने के लिए पति को क्या करना चाहिए कि जैसे वो केस करती है तो सीधे वो क्वेश्चनिंग के लिए हाईकोर्ट चले जाएं, हाईकोर्ट में एफआईआर क्वेश करवाएं, या नहीं तो जहां पे मैटर चल रहा है उसी कोर्ट में वो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाएं और उसको प्रूव करें, तो वो पूरा ट्रायल नहीं चलेगा, वहीं पे उस एफआईआर को खत्म कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात होता है कि सीआरपीसी 125 का यदि मेंटेनेंस के लिए वो डालती है, मेंटेनेंस के लिए यदि वो केस डालती है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। उस स्थिति में आपको सिंपल चीज है कि ये करना चाहिए कि ऑर्डर 7 रूल 11 रीड विथ सेक्शन 151 का जो एप्लीकेशन है वो देना चाहिए और उसमें साबित करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड देना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि आप जो ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन लगाए हैं वो किस ग्राउंड पे लगाए हैं, क्या ग्राउंड है आपका, वो चीज साबित करिए। जज साहब यदि सेटिस्फाई होते हैं तो पूरा केस चलने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे केस को खत्म कर दिया जा सकता है। ऐसे ही सेक्शन 9 का भी केस पत्नी कर सकती है कि मैं तो रहना चाहती हूँ, ये मुझे नहीं ले जा रहे, तो उसमें भी ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डिवोर्स का यदि है तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 का एप्लीकेशन लगा के आप केस को
खत्म करवा सकते हैं। तो प्रोविजन सारे हैं, प्रोविजन यूज करने होना चाहिए और ग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए। तो पूरा ट्रायल लड़ने की जरूरत नहीं है, केस को चुटकी में आप खत्म करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लगाइए, आपको एप्लीकेशन में क्या क्या लिखे जाना चाहिए वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्राउंड इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि आपका जो केस है वो ज़्यादा चले ना, उसी डेट पे उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो ये वैल्यूएबल जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।